अब बात बीजेपी की। आखिर ये तो हो गई सारी बातें बिहार की पॉलिटिक्स को लेकर, जो भी चीजें हैं वो आपके सामने हैं। आप लोग जानते हैं अच्छे से कि बिहार में किस तरह नीतीश कुमार हैज इमर्ज्ड एज द अनडिस्प्यूटेड लीडर और अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ बिहार पॉलिटिक्स। बट आफ्टर द चेंज ऑफ द पॉलिटिकल सिनेरियो, Nitish Kumar going with RJD, leaving the BJP. What is the status of BJP? What is the situation of BJP? बीजेपी की हालत क्या है? बीजेपी का क्या होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर बीजेपी का अब आगे बिहार में क्या होगा? इस वक्त सबसे बड़ा सवाल बीजेपी को लेकर है। तो बीजेपी का फ्यूचर कैसा है? बीजेपी फ्यूचर इज टेंस। व्हाई? हियर आर द रीजंस। क्यों बीजेपी की जो सिचुएशन है वो बहुत ऑकवर्ड है, इतना आसान नहीं है जितना बीजेपी शायद समझ रही होगी। बीजेपी का कहना है कि हम नीतीश को सबक सिखा देंगे, हम नीतीश को बताएंगे, जनता बताएगी नीतीश को कि क्या होता है जब आप इस तरह के मैंडेट को तोड़ते हैं। लेकिन हकीकत में बीजेपी की सिचुएशन बिहार पॉलिटिक्स में बहुत अच्छी नहीं है। बीजेपी के पास प्रॉब्लम्स आर इमेंस। क्यों? सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि बीजेपी के लिए जो डेवलपमेंट है पिछले 24 घंटे के दौरान वो बहुत ज्यादा नेगेटिव है। इट्स अ बिग ह्यूज सेटबैक फॉर बीजेपी दैट जेडीयू डिसाइडेड टू मूव अवे फ्रॉम एनडीए। नीतीश कुमार का अलग होना बहुत बड़ा सेटबैक है बीजेपी के लिए। लेकिन उससे भी बड़ा सेटबैक है वीआईपी जैसी पार्टियों का बीजेपी को छोड़ देना। अब वीआईपी एक बहुत छोटी पार्टी है, रीजनल पार्टी है, बिहार की भी रीजनल पार्टी है, नॉर्थ बिहार यानी मिथिलांचल में एक्टिव है, और उसने बीजेपी को छोड़ दिया। वीआईपी ने बीजेपी के कोटे से इलेक्शन लड़ा था पिछले असेंबली इलेक्शन में, 2020 इलेक्शन में, और वीआईपी का बीजेपी को छोड़कर नीतीश के साथ चले जाना ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि शायद बीजेपी एलाइज के लिए फर्स्ट चॉइस नहीं है। बीजेपी को एलाइज पसंद नहीं करते, क्योंकि अगर आप एक छोटी सी पार्टी वीआईपी को अपने साथ नहीं रख सकते जबकि आप सेंटर में रूल कर रहे हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं कि नीतीश का कंट्रोल स्टेट की पॉलिटिक्स पे कितना है और बीजेपी का कितना है। बीजेपी वीआईपी को कन्विंस नहीं कर पाई कि वो उसके साथ रहे। जैसा मैंने बताया, वीआईपी ने पिछला इलेक्शन बीजेपी के साथ लड़ा था और उसकी लगभग 4 या 5 सीटें आई थी। लेकिन अब वीआईपी इस वक्त नीतीश कुमार के साथ चली गई और नीतीश कुमार के साथ इस गवर्नमेंट में वो हिस्सेदार है। जो नंबर्स हैं, जो वोटिंग परसेंटेज है, उसके मुताबिक अगर आप बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के लिए अगला लोकसभा इलेक्शन जीतना या असेंबली जीतना विद द करंट स्ट्रेंथ, करंट वोटिंग परसेंटेज विल बी इम्पॉसिबल। अगर बीजेपी जेडीयू के साथ है तो बीजेपी 40 की 40 सीटें जीत सकती है। अगर बीजेपी आरजेडी के साथ चली जाए तो बीजेपी 40 की 40 सीटें जीत सकती है अलायंस में। लेकिन बीजेपी अपने बलबूते, अगर आरजेडी भी साथ में ना आए, आरजेडी कभी नहीं आई, लेकिन मान लेते पॉलिटिक्स में तो कुछ भी पॉसिबल, मान ले आरजेडी भी नहीं आई और जेडीयू भी नहीं आई, तो बीजेपी कितनी भी कोशिश कर लेगी तो 15 से ज्यादा सीटें बिहार में नहीं जीत पाएगी। इस वक्त बिहार में बीजेपी और जेडीयू और एलजेपी मिलाकर लगभग 40 सीटें हैं इनके पास, 38 आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 37 38। सो 37 38 जिस अलायंस के पास इस वक्त है, उसके अगर नंबर 15 हो जाएंगे तो मोदी मिशन 24 का क्या होगा आप सोच लीजिए। क्योंकि बिहार में बीजेपी अपने बलबूते 15 से ज्यादा सीटें नहीं जीत सकती है। तो अलायंस का टूटना बीजेपी के लिए बैड न्यूज है, बिकॉज बीजेपी ऑन इट्स ओन कैन नॉट विन 25 seats. It can at the best win maximum 15 seats. बिहार पॉलिटिक्स में बीजेपी का अलायंस में रहना बहुत जरूरी है अगर उसको सेंटर में ज्यादा एमपीज चाहिए। अलोन द नंबर ऑफ एमपीज विल गो डाउन एंड दैट विल हिट द प्रोस्पेक्ट ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी इन 2024। अब बीजेपी कह सकती है कि अभी भी हमारे 16 ही एमपी हैं, लेकिन आपके 16 एमपी तब हैं जब आप अलायंस में लड़े। अगर आप अलायंस से हट के लड़ोगे और जेडीयू और आरजेडी एक साथ लड़ेंगे तो वोटिंग परसेंटेज जो है वो आपके फेवर में नहीं। अब वोटिंग परसेंटेज क्या है? बिहार का जो वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत क्लियरली डिफाइंड है। नीतीश कुमार और उनके एलाइज के पास लगभग 20% वोट है, आरजेडी और उनके एलाइज के पास लगभग
40% वोट है और बीजेपी और उसके एलाइज के पास 40% वोट है। यानी आरजेडी along with its allies get about 40% votes. JDU with its allies get about 20% votes. So they combined become 60%. And BJP and its allies, which is LJP, they are together 40% votes. So 60% is far greater than 40%. With 40% votes, you cannot hope to win too many seats. And that's the real problem in 2024 or 2025. अगर ये दोनों इलेक्शन नीतीश ने आरजेडी के साथ लड़े, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा स्टेट। क्यों? क्योंकि उनके पास सिर्फ 40% ही वोट्स है। अगर बीजेपी ने किसी भी सूरत में इन दोनों में से किसी को भी अलग कर दिया और 3 कॉर्नर्ड इलेक्शन हुए, देन बीजेपी विल गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। लेकिन नीतीश अलायंस में इलेक्शन लड़ते हैं, चाहे वो जेडीयू के अलायंस में, आरजेडी के अलायंस में लड़े या वो बीजेपी के अलायंस में लड़े। अकेले नीतीश इलेक्शन लड़े, एक बार लोकसभा के 2 सीट पर आ गए। 3 कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट में उनकी 2 सीटें आ गई थी। सो ही विल नॉट फाइट द इलेक्शन अलोन एट एनी कॉस्ट। बेस्ट सिनेरियो इज गो एंड फाइट विद आरजेडी। अब अलायंस बनाया है तो 24 इलेक्शन तो आरजेडी के साथ ही लड़ेंगे। बीजेपी की सीटें बहुत ज्यादा कम हो जाएंगी। 10 सीटें तक बीजेपी पहुंच जाए कोई ताज्जुब नहीं होगा, क्योंकि 60% के अगेंस्ट में 40%, अनलेस कोई बहुत बड़ा वेव ही आ जाए तो अलग बात है। लेकिन अरिथमेटिक, जो पॉलिटिकल अरिथमेटिक है, वो बीजेपी को फेवर नहीं करती है। इसीलिए ये डिसीजन नीतीश का बीजेपी के अगेंस्ट में जाएगा। बीजेपी ने 1989 के बाद से बीजेपी ने स्टेट लोकसभा इलेक्शन में सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं लगातार। हर लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी हैज गॉट द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, बट इन असेंबली बीजेपी एक बार भी सरकार नहीं बना पाई। एक बार भी इनका चीफ मिनिस्टर नहीं बना है। इनकी सरकार बनी है लेकिन अपने बलबूते नहीं बनी है, और इनका चीफ मिनिस्टर भी नहीं बना है। ये ऑलवेज या तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे या ऑपोजिशन में रहे। इन्होंने गवर्नमेंट को सपोर्ट ही किया है। 89 में भी सपोर्ट किया था आरजेडी को शुरू में, बाद में विड्रॉ कर लिया। उसके बाद नीतीश को भी सपोर्ट किया है लगातार, और नीतीश को ही सपोर्ट किए चले जा रहे हैं। और इसके अलावा बीजेपी की कोई गवर्नमेंट आज तक बिहार में अपने बलबूते नहीं बन पाई, जबकि लोकसभा में उनके सबसे ज्यादा सीटें एज एन इंडिविजुअल पार्टी, चाहे वो अलग से लड़े हो चाहे कॉम्बिनेशन में लड़े हो, हर इलेक्शन में सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी की आई है। तो जो पार्टी लोकसभा में इतना अच्छा परफॉर्म करती है, वो असेंबली में आकर फिसड्डी हो जाती है। वो इलेक्शन असेंबली के इक्वेशन को तोड़ नहीं पाती है। वो इलेक्शन असेंबली के कोड को, इलेक्शन कोड को क्रैक नहीं कर पाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टेट पार्ट लीडरशिप नहीं है। पार्टी में बिहार में कोई फेस नहीं है, कोई ऐसा फेस नहीं है जो उनको मेजॉरिटी दिला दे। कोई आदित्यनाथ नहीं है उनके पास, कोई हिमंत बिस्वा शर्मा नहीं है, कोई भी क्रेडिबल फेस नहीं है, कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जिसके पीछे जनता भागने लगे। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो आरजेडी जेडीयू के कंबाइंड इफेक्ट को निगेट कर दे। आपके पास अगर स्टेट लीडरशिप नहीं होगी, केवल नरेंद्र मोदी के बलबूते आप इलेक्शन नहीं जीत पाओगे। इलेक्शन जीतने के लिए आपके लिए पास एक स्ट्रॉन्ग स्टेट लीडरशिप चाहिए, एंड देन नरेंद्र मोदी सपोर्ट will create a magic. But BJP doesn't have a leadership in the state. Forget about a strong leadership. It doesn't have a leadership in the state. It doesn't have a face. तो अगर आपके पास फेस नहीं है तो आप चुनाव नहीं जीत सकते। ये सबसे बड़ा नेगेटिव है बीजेपी के पास बिहार में, that in last how many years? 89, almost 33 years. 33 years में बीजेपी अपनी लीडरशिप डेवलप नहीं कर पाई बिहार में। वो लीडरशिप जो उसको इलेक्शन जिता दे स्टेट में, लोकसभा में नहीं। लोकसभा इलेक्शन नरेंद्र मोदी के नाम पे लड़ा जाता है, स्टेट इलेक्शन लोकल लीडरशिप के नाम पे लड़ा जाता है। आपके पास लोकल लीडरशिप ही नहीं है। यूपी आप जीते बिकॉज ऑफ आदित्यनाथ, असम जीते बिकॉज ऑफ हिमंत बिस्वा शर्मा, मध्य प्रदेश जीते बिकॉज ऑफ शिवराज सिंह चौहान। इसी तरह आप अलग अलग स्टेट में अलग अलग लीडरशिप के कारण जीतते हैं। बिहार में कोई लीडरशिप नहीं है बीजेपी के पास, एंड दैट्स द बिगेस्ट सेटबैक फॉर बीजेपी। 1947 से लेकर 2022 तक एक बार भी बीजेपी की सरकार नहीं बनना बताता है कि बिहार में बीजेपी सिर्फ और सिर्फ सेकंड फिडल प्ले कर सकती है।
मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ लोकसभा के कॉन्टेक्स्ट में, असेंबली कॉन्टेक्स्ट में बीजेपी नहीं है। एक छोटी सी पार्टी जेडीयू 44 एमएलए 44 एमएलए वो भी बीजेपी को पटकनी दे देती है, वो भी बीजेपी को हरा देती है जब आती है बात चीफ मिनिस्टर बनाने की। नंबर ज्यादा फिर भी चीफ मिनिस्टर आपका नहीं। ये इससे बड़ा फेलियर किसी भी नेशनल पार्टी के लिए नहीं हो सकता कि आप बिहार जैसे स्टेट में आज तक 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, आप मना रहे हैं ना आजादी के का अमृत महोत्सव 75 साल होने पे, आपकी सरकार बिहार में नहीं बनी। इससे ज्यादा अनफॉर्चुनेट आपके लिए क्या हो सकता है। राइट नाउ मिस्टर नीतीश कुमार, the alliance that he has formed has Nitish Kumar, Lalu Prasad Yadav or Tejasvi Yadav, Jitan Ram Manjhi, the VIP leader Sahni, Mr. Sahni of VIP, entire left, सीताराम येचुरी, डी राजा, इतने सारे लीडर्स जो हैं, इतनी सारी पार्टियां जो हैं वो नीतीश कुमार के पास है। बीजेपी के पास सिर्फ एक डिवाइडेड एलजेपी है। चिराग पासवान की अपनी पार्टी है, दूसरा फैक्शन उनके चाचा की अपनी पार्टी। सो एक डिवाइडेड एलजेपी केवल बीजेपी का अलायंस है। बिहार में अगर आपके पास एलआई नहीं होगा तो आप इलेक्शन जीत ही नहीं सकते, नंबर्स ही नहीं है आपके पास। केवल एलजेपी के बलबूते आप इलेक्शन नहीं जीत पाओगे। तो आपके पास इन टर्म्स ऑफ पार्टनर्स यू डू नॉट हैव पार्टनर्स, और कोई स्कोप भी नहीं, सारे चले गए उधर। Changing the past will not be easy because the vote calculation do not support BJP. BJP at best is standing at 40%, and that 40% is not sufficient to get you the state assembly. There is only one silver lining, यानी बीजेपी की इतनी सारी नेगेटिविटी है, इतनी सारी खराब चीजें हैं या नेगेटिव फैक्टर्स हैं, केवल एक पॉजिटिव चीज है और वो है कि 2014 में जब मिस्टर नरेंद्र मोदी चीफ प्राइम मिनिस्टर बने थे, उस वक्त मिस्टर नीतीश कुमार बिहार के चीफ मिनिस्टर थे। नीतीश मिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ नहीं थे, बावजूद उसके नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने थे। लेकिन 2014 इलेक्शन में बीजेपी, आरजेडी और मिस्टर नीतीश कुमार, इफ आई रिमेम्बर इट राइट, जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी तीनों अलग अलग इलेक्शन लड़े थे और 3 कॉर्नर कॉन्टेस्ट में बीजेपी इलेक्शन जीत गई थी। इस बार 3 कॉर्नर इलेक्शन नहीं होगा। तो अगर नीतीश अलग हो गए, दैट्स अ बैड न्यूज। द वर्स्ट इज दैट नीतीश इज विथ जेडीयू। सो 2014 आप 3 कॉर्नर कॉन्टेस्ट में थे, इसलिए आपकी सीटें ज्यादा आ गई। 2019 यू वर विथ जेडीयू, तो आपकी सीटें ज्यादा आ गई। 2024 जेडीयू एंड आरजेडी विल बी टुगेदर, आपकी सीटें 10 से भी नीचे चली जाएंगी। इट्स अ सीरियस वरी, बट स्टिल यू कैन ऑलवेज से दैट वी won 2014 without Nitish. So that is the only silver lining. Otherwise BJP's scenario is not good. बिहार में बीजेपी का परफॉर्मेंस अगले लोकसभा इलेक्शन या अगले असेंबली में अच्छा होगा, इसकी उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि बिहार में बीजेपी के पास कोई लीडर नहीं है। अचानक कोई लीडर आ जाए तो बात और है। फिलहाल इट्स अ फ्यूचर टेंस फॉर बीजेपी एंड थिंग्स डू नॉट लुक वेरी पॉजिटिव एज फार एज Narendra Modi's prospect from Bihar is concerned. That's what the scenario of BJP is in Bihar. Hope that you like the video. Please share your comments. Please do tell me what is your opinion on various topics that I have touched. I'll be coming and joining you on some other topic during the course of the day, because there are a lot of things happening. It is very important for you to please share the video, because आप लोग शेयर नहीं कर रहे वीडियो को। मैं फेसबुक में भी वीडियो डालता हूं, पहले बहुत ज्यादा शेयरिंग कर रहे थे, या आज भी मैं जब तक मैं लाइव कर रहा था फेसबुक पे आप लोग शेयर कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूं या शेयर करता हूं उसको शेयर नहीं करते हैं, एंड दैट हर्ट्स, बिकॉज फिर हम पहुंच नहीं पाते उन लोगों तक जिन लोगों तक हम पहुंचते हैं। मुझे जहां तक ये प्लेटफॉर्म पहुंचा है वो आप लोगों के कारण ही पहुंचा है।
अगर आप लोग पहुंचाएंगे तभी हम पहुंच सकते हैं। अगर आप लोग नहीं ले जाएंगे दूर तक तो हम दूर तक नहीं जा सकते, बिकॉज बगैर आपके सपोर्ट के ये प्लेटफॉर्म कुछ भी नहीं है। हकीकत ये है कि बिहार पॉलिटिक्स में ये एरा यानी नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार एरा इज ओवर एंड द एरा ऑफ मिस्टर Nitish Kumar and Mr. Tejasvi Yadav has started. Let's see what happens next, because in politics, nothing is predictable. Anything and everything is possible in politics, and Lok Sabha election is about 2 years away from now. What happens, we'll see. But for now, it's advantage Nitish Kumar and disadvantage Mr. Narendra Modi. That's all that I have. Thanks a lot for watching. Stay connected, stay safe. Please do come back when I connect next. Thanks a lot.